सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 9 जो हमारा चल रहा था जंतुओं में जनन, इसके अगले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र के बारे में यदि हम बात करें तो नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्र नलिका, एक शिश्न लिंग होता है और ये मिलकर नर जनन अंग का निर्माण करता है। वृषण जो है वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो नर युग्मक कौन सा है, तो नर युग्मक किसे कहते हैं, शुक्राणु को कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। तो वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु कितने बनते हैं, लगभग लाखों करोड़ों शुक्राणु वृषण के अंदर बनते हैं, जिसमें शुक्राणु का चित्र बनाए गए। अभी अपन देखेंगे शुक्राणु का चित्र। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसमें सिर्फ एक मध्य भाग व एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में शुक्राणु में कोशिका के जो संगठक है, सामान्य संगठक, वो शुक्राणु के अंदर पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए ये सब। अब यह है मानव नर जनन तंत्र का चित्र। अब मानव नर जनन तंत्र के बारे में यदि अपन बात करें तो मानव नर जनन तंत्र में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके वृषण का भाग, यानी ये वृषण वाला भाग है। ये वृषण वाला वही भाग है जहाँ पर शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये शुक्राणु के निर्माण वाला भाग है। उसके बाद ये है आपकी शुक्र नलिका। शुक्र नलिका अपन ने बोला था 2, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 शुक्र नलिका। तो 2 शुक्र नलिका ये दिखाई दे रही है आपको। तो ये है आपकी शुक्र नलिका। शुक्र नलिका से शुक्राणु क्या होता है, इस वृषण से निकलकर एक थैलीनुमा संरचना के अंदर आता है जिसे शुक्र वाहिका कहते हैं। और शुक्र वाहिका से ये शुक्राणु जो है वो एक मांसपेशियों से बनी एक नलिका से होकर गुजरते हैं जिसे शिश्न कहा जाता है। शिश्न ही वो अंग है जो शुक्राणुओं को मादा की योनि में स्खलित करता है। बात करते हैं मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। जैसे मानव में एक जोड़ी वृषण होते हैं, नर के अंदर एक अंड, 2 अंडवाहिनी होता है और एक गर्भाशय होता है। तो उसी जिस प्रकार नर के अंदर एक जोड़ी वृषण, तो उसी प्रकार मादा में एक जोड़ी अंडाशय। वृषण का काम था शुक्राणु का निर्माण करना, अंडाशय का काम है मादा में अंडाणु का निर्माण करना। नर युग्मक शुक्राणु जबकि मादा युग्मक कौन सा है, अंडाणु। वहाँ 2 शुक्रवाहिनी था, वह यहाँ 2 अंडवाहिनी है। वहाँ एक शिश्न था और यहाँ एक क्या है, गर्भाशय। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये जो गुब्बारे समान संरचना आपको दिखाई दे रही है ये आपके अंडाशय की संरचना है जहाँ पर किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद ये जो नलिका के रूप में आपको दिखाई दे रहा है ये है अंडवाहिनी, जहाँ से शुक्राणु अंडाशय से निकलकर एक थैलीनुमा संरचना के अंदर पहुँचते हैं जिसे क्या कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मादा युग्मक उत्पन्न करता है कौन, अंडाणु। पीछे यदि अपन बात करें तो अंडाशय जो है वो क्या उत्पन्न करता है, अभी मैंने बताया मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। तो मादा युग्मक के बारे में यदि अपन बात करें तो मादा युग्मक कौन सा, अंडाणु, और नर युग्मक कौन सा था, शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु को उत्पन्न कौन कर रहा था, वृषण। तो मादा युग्मक अंडाणु को उत्पन्न करने वाला कौन है, अंडाशय। मानव स्त्रियों में मास दोनों अंडाशय में, यानी एक मास में, प्रति मास में दोनों अंडा में से किसी एक अंडाशय से अंडाणु विकसित व डिंब का निमोचन अंडवाहिनी में होता है। यानी प्रति महीने या तो इस अंडाशय से या इस अंडाशय से एक अंडाणु निकलकर इस नलिका अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। तो ये वाला भाग वो भाग है जहाँ पर शिशु का 9 महीने तक क्या होता है, विकास होता है। अब यदि हम बात करें आगे, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो शुक्राणु। और मादा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु। आगे अंडाणु का चित्र दे रखा है। अंडाणु एकल कोशिका, ध्यान रखना, पूरी पूरी एक कोशिका जिसके अंदर एक केंद्र होता है, चारों तरफ एक केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं, बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज क्या होता है, अलग अलग। सबसे बड़ा अंडा यदि अपन देखें तो शुतुरमुर्ग का होता है जो कि एक पक्षी है। तो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है और ये सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा अति सूक्ष्म हो सकता है जैसे मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल अंडा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकृति का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ा अंडा कौन सा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब यहाँ से रिलेटेड जो ग्रह कार्य वो कौन कौन से है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसको समझाना है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर समझाना है, और नर युग्मक और मादा युग्मक का आपको नाम लिखना है। धन्यवाद।